आज बात करेंगे GICs क्या हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या है, सेग फंड क्या है। क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी फिनेंशियल पिरामिड के उस सेगमेंट में हैं जिसे हम कहते हैं ग्रोथ, कि किस तरह हम अपनी रिटायरमेंट्स को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेहतर करें। आज हम इस एपिसोड में उसका ज़िक्र करेंगे। मेरा नाम है फजल वदूद और आप वॉच कर रहे हैं वेल्थ टॉक, जो कि हर वीक पेश किया जाता है इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज के ताउन से। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। लेट्स टॉक अबाउट इट एंड ट्राई टू लर्न व्हाट इज़ GIC, व्हाट इज़ सेग्रीगेटेड फंड, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड्स एंड व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस। ये क्वेश्चन मुझसे अक्सर किया जाता है और मैंने ये बचा के रखा हुआ था कि जब हम अपने फिनेंशियल पिरामिड, जो अभी आपको नज़र आएगा, इसकी ग्रोथ पार्ट में पहुंच गए हैं। हमने सीखा इन सारे जो पिछले एपिसोड्स में है कि कुछ अनकंट्रोलेबल इवेंट्स हैं फिनेंशियल प्लानिंग में, हम पहले उनको कवर करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फ़र्दर अब कैसे जो है वो ग्रोथ करनी है ताकि हमारा फ्यूचर बेहतर हो सके, हम अपने बच्चों के लिए, अपने लिए फ्यूचर में फिनेंशियली बेहतर कंडीशन में अपने आप को ले जा सकें। तो अक्सर जो मैंने देखा है, जब भी इन्वेस्टमेंट्स और इसकी बात होती है तो लोग मुझसे पूछते हैं कि GIC क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या हैं और सेग्रीगेटेड फंड्स क्या हैं, और इन्वेस्टमेंट जो हैं उनको कैसे करें, कहाँ करें, वगैरह वगैरह। तो GIC का अगर मैं स्टार्ट करूं तो बेसिकली ये एक किस्म का एक किस्म का जो है ना इंटरेस्ट का एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि प्रिटी मच सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है। चूँकि इसमें रिस्क ऑलमोस्ट ना होने वाला है, आपका जो पैसा है उसके ऊपर एक सर्टन इंटरेस्ट आपको रेट पे दिया जाता है, बड़ा फोर्सिएबल है, आपको किसी किस्म का रिस्क नहीं है। तो ज़ाहिरी बात है कि वो जैसे कहते हैं ना कि नो पेन नो गेन, व्हेन यू डोंट हैव अ रिस्क द चांसेस ऑफ मेकिंग सम इज़ आल्सो वेरी लिटल। तो GIC जो है वो बहुत ही थोड़े आपको रिटर्न देता है, और देता है वो इंटरेस्ट की शक्ल में। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि द शॉर्टर द टर्म द लेसर द इंटरेस्ट रेट इज़, और जैसे जैसे आप उसकी टर्म को लंबा करते जाते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बेटर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 1 साल के लिए अपने पैसे को फ़िक्स कराते हैं तो यूजुअली 0.7, 0.8, फॉर श्योर लेस दैन 1% इंटरेस्ट रेट मिलता है। इज़ इट अ गुड रेट ऑफ अ रिटर्न? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन देखना ये होता है कि पर्पज़ क्या है, पैसे को कितनी देर के लिए रखा जा रहा है। तो इट्स बेटर दैन नथिंग, लेकिन ऑब्वियसली इट्स वे लो, लेस दैन इन्फ्लेशन रेट। तो जिस इन्फ्लेशन आपको पता है, जिस रेट से आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है, उसके अगेंस्ट अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम पैसा बना रही है तो यू आर लूजिंग द मनी। तो GIC को एक शॉर्ट पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है, और ये एक टूल है जो कि आप यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ के लिए मैं नहीं समझता कि ये दिस इज़ द राइट प्रोडक्ट। टेम्परेरी पर्पसेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये 1 ईयर के लिए भी हो सकता है, वो 1 से ज़्यादा 2 या 3 या 5 साल के लिए होता है। तो फ़र्ज़ करें अगर कनाडा में 2 से 4 साल के लिए GICs में इन्वेस्ट किया जाए तो वो तकरीबन आपको जो है वो 1 से 1 to 1.25 % तक नॉर्मली ऑन एन एवरेज, कम या ज़्यादा, जो है वो आपको इंटरेस्ट रेट पे वो आपका पैसा फ़िक्स कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि लॉन्गर द टर्म उसमें ज़्यादा बेहतर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 5 साल का अगर आप करते हैं तो तकरीबन 1.5% आपको रिटर्न मिलने की तवक्को होनी चाहिए। अब इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है, बिकॉज़
आपको पता है कि जो इंटरेस्ट है वो एक इनकम का सोर्स है, तो इंटरेस्ट इनकम आपकी एनुअल बेसिस पे आपकी टैक्स रिटर्न पे जितना आपने इंटरेस्ट कमाया उतना आपको फिर वो आपकी इनकम में, टैक्सेबल इनकम में शामिल हो जाता है। साल के आखिर में आप उस पर टैक्स देते हैं। अच्छा, अगर आपने ये GIC TFSA अकाउंट में या RRSP में लगाए हुए हैं तो फिर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। फिर TFSA की शक्ल में ग्रोथ जो है वो टैक्स फ्री हो जाया करती है, और RRSP की सूरत हाल में टैक्स डिफ़र्ड बेसिस पे ये ग्रो करता रहता है, और फिर जब निकालेंगे उस वक्त टैक्स देंगे। तो ये तो बेसिकली था GIC। ज़्यादा क्वेश्चन जो है मुझे आता है कि जी म्यूचुअल फ़ंड और सेग्रीगेटेड फ़ंड्स ये क्या हैं, इनके डिफरेंसेस क्या हैं, कौन सा बेहतर है, किस में करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, म्यूचुअल फ़ंड और सेग्रीगेटेड फ़ंड, बेसिकली म्यूचुअल फ़ंड से अगर हम शुरू करें तो म्यूचुअल फ़ंड यही है कि एक फ़ंड बना दिया गया है, उसमें आप कह लीजिए कि उसमें टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, उसमें फार्मास्यूटिकल है, उसमें डिफरेंट है, तो उसके वो यूनिट्स आप ख़रीद लेते हैं, और वैसे एक्सपेंसिव होता है तो आप यूनिट्स परचेज़ करते हैं। म्यूचुअल फ़ंड इज़ मैनेज्ड बाय वेरी प्रोफेशनली, जो कि फ़ंड मैनेजर्स होते हैं वो उसको मैनेज करते हैं। आप म्यूचुअल फ़ंड जो है और सेग्रीगेटेड फ़ंड, इसको काइंड ऑफ साथ साथ लेके चलते हैं समझने के लिए। म्यूचुअल फ़ंड अक्सर जो है वो बैंक्स और कुछ और इंस्टीट्यूशंस आपको ऑफ़र करते हैं। चूँकि म्यूचुअल फ़ंड जो है उसमें जनरली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच से उसको इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए अक्सर उसकी ग्रोथ भी रेट ऑफ रिटर्न निस्बतन सेग्रीगेटेड फ़ंड के कम होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज़ आगे जाके मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, चूँकि इसमें कुछ प्रोटेक्शंस कम हैं म्यूचुअल फ़ंड में, तो इसलिए इसको जो इनके फ़ंड मैनेजर्स हैं वो इन्वेस्ट ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे उनको जो है वो रिस्क कम हो, तो फिर जो है वो उसको इस तरह किया जाता है। जबकि अपना सेग्रीगेटेड फ़ंड जो है, सेग्रीगेटेड फ़ंड्स आप उसको समझने के लिए यूँ समझ लीजिए कि वो म्यूचुअल फ़ंड की एक एडवांस शक्ल है, और सेग्रीगेटेड फ़ंड जो है वो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं वो उसको सेल करती हैं और प्रोवाइड करती हैं। और जो सेग्रीगेटेड फ़ंड है, सेग्रीगेटेड फ़ंड और म्यूचुअल फ़ंड, पैसा यूँ कह लीजिए कि एट द एंड ऑफ द डे एक ही जगह पे इन्वेस्ट हो रहा होता है, पैसा उसी मार्केट में जा रहा है, आपके पास वही चॉइसेस हैं। और लेकिन जो सेग्रीगेटेड फ़ंड्स हैं, चूँकि मैंने अर्ज़ किया कि सेग्रीगेटेड फ़ंड्स जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनी की प्रोडक्ट है, उसको जो रेगुलेटरी बॉडीज़ जो उसको मॉनिटर करती हैं वो भी वही हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनीज़ को करती हैं, टू मेक श्योर देयर फिनेंशियल हेल्थ इज़ गुड, और वो वक्त पे इन्वेस्टर्स को पैसा दे सकें, उनकी अपनी कमिटमेंट्स जो फिनेंशियल कमिटमेंट्स हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ की, वो टाइमली तरीके से जो है वो कमिटमेंट को पूरा कर सकें। तो इसलिए देयर आर रेगुलेटरी बॉडीज़ जैसे ऑस्फी वगैरह है, वो इन फंड्स को, इन कंपनीज़ को मॉनिटर करते हैं। लेकिन बुनियादी जो पहले कॉमन चीज़ों में जैसे मैंने कहा कि जैसे आप यूनिट ख़रीदते हैं, इसी तरह इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है, कह लीजिए मिलती जुलती सेम ही चीज़ है कि आपने उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया, चाहे म्यूचुअल फ़ंड में किया, आपने यूनिट ख़रीद दिया,
या इंडिविजुअल आईएसी या कॉन्ट्रैक्ट ख़रीद लिया सेग्रीगेटेड फ़ंड की सूरत में, बेसिक वही है कि आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। उनके अंदर उसी तरह डिफरेंट फंड्स हैं। इट कुड बी द सेम फंड्स, इट कुड बी वन में ऑफर सम, द अदर में ऑफर सम डिफरेंट। जब आप बैंक्स के पास जाते हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि चॉइसेस कम होती है। बैंक्स जो हैं वो म्यूचुअल फ़ंड को ज़्यादा डील करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ सेग्रीगेटेड फ़ंड्स को करती हैं, और म्यूचुअल फ़ंड्स भी हो सकता है कि ऑफ़र कर रहे हों कुछ इंस्टीट्यूशंस और करते हैं, तो उसमें चॉइसेस में भी कुछ ज़्यादा हो सकती हैं। दोनों को प्रोफेशनल्स मॉनिटर करते हैं, और उसके बाद जो उसमें आपका प्रॉफिट आता है वो आपको एलोकेट एनुअल बेसिस पे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो काइंड ऑफ कॉमन हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जो सेग्रीगेटेड फ़ंड है वो इंश्योरेंस कंपनी की प्रोडक्ट है, तो इसमें एडिशनल जो है प्रोटेक्शंस है जो कि म्यूचुअल फ़ंड आपको प्रोवाइड नहीं करता। इस वजह से कनाडा में जो है सेग्रीगेटेड फंड्स वो ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज ऑफ सर्टन फीचर्स जो कि म्यूचुअल फ़ंड हमें प्रोवाइड नहीं करता। ये कौन से बेनिफिट्स हैं और ये किस तरह आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, ये एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैं जब वापस आता हूँ तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्टे विद मी, आई विल बी राइट बैक। थैंक यू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वेल्थ टॉक और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई फजल वदूद। ये प्रोग्राम इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज के ताउन से पेश किया जाता है, और आज हम अपने फिनेंशियल प्लानिंग की जो पिरामिड डायग्राम को करते करते ग्रोथ पार्ट में आ गए हुए हैं, और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स की बातें चल रही हैं पिछले 2-3 प्रोग्राम से। तो आज इस वक्त हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स एंड सेग्रीगेटेड फंड्स, और मैंने आपको कहा कि बेसिकली समझने के लिए आप यूँ समझ लीजिए कि म्यूचुअल सेग्रीगेटेड फ़ंड जो है वो म्यूचुअल फ़ंड की एक एडिशनल एडवांस शक्ल है विद एडिशनल फ़ीचर्स। और मैंने कहा था कि ब्रेक से जब वापस आते हैं तो उन फीचर्स की बात करते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना बेहतर है कि सेग्रीगेटेड फ़ंड में इन्वेस्ट करना बेहतर है। बाय द वे मेरा नंबर है 9056075000। इसके लिए मज़ीद 1-on-1 बेसिस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मज़ीद समझने के लिए या अपना पोर्टफोलियो मुझसे रिव्यू करवाने के लिए। चलिए साहब, बात करते हैं बेनिफिट्स की, एडिशनल फ़ीचर्स की जो कि सेग्रीगेटेड फ़ंड प्रोवाइड करता है, जो कि म्यूचुअल फ़ंड प्रोवाइड नहीं करता। नंबर 1 जो बेनिफिट है वो ये है कि इसमें गारंटीज़ हैं। सेग्रीगेटेड फ़ंड आपको सर्टन गारंटीज़ देता है। क्या गारंटीज़ देता है? वो देता है कि अपॉन डेथ या मैच्योरिटी आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है 75% और 100% तक वो आपको गारंटी करता है कि वो प्रोटेक्टेड है। कैसे प्रोटेक्टेड है? मान लीजिए कि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और मार्केट कोलैप्स कर जाती है, और उस टाइम पे अगर आपने माने $1,00,000 म्यूचुअल फ़ंड में लगाया हुआ है और $1,00,000 ही कह लीजिए सेग्रीगेटेड फंड्स में हैं, और एक बंदे ने लगाया हुआ है, मार्केट बुरी चल रही थी, अनफॉर्चुनेटली बैड टाइमिंग, और वो बंदा दुनिया से चला गया। मान लीजिए कि वो जो 100,000 का फ़ंड वैल्यू थी वो गिर के इस वक्त 50,000 पे है, तो म्यूचुअल फ़ंड कंपनी आपको $50,000 पे कर देगी। लेकिन सेग्रीगेटेड फ़ंड में अगर आपका $1,00,000 इन्वेस्टेड है और ये सिचुएशन आ जाती है कि कोई शख्स पर्सन पैस्ड हुए और फ़ंड वैल्यू उस वक्त 50,000 की थी, इन्वेस्ट किया था 100,000,
तो आपको 100,000 सेग्रीगेटेड फंड में मिल जाएगा, विच इज़ अ ह्यूज बेनिफिट इन माई ओपिनियन। और ना सिर्फ मेरी ओपिनियन में बल्कि उसके क्लियर डेटा मौजूद है कि a very vast majority of investors in Canada investing into a segregated funds because of this one feature alone. इसी तरह ये है, डेथ नहीं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट था 15 साल का मिसाल के तौर पे, और इन्वेस्ट होता रहा और मेच्योरिटी आ गई, तब भी अगर फंड्स वैल्यू गिरी हुई है तो म्यूचुअल फंड आपको गारंटी नहीं करेगा और उस वक्त की जो वैल्यू है वो आपको पे कर दी जाएगी, वो कम भी हो सकती है। मगर सेग्रीगेटेड फंड में अगर मार्केट डाउन जा चुकी है और आपका कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हो गया है तो आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट, मान लीजिए पहली एग्जांपल में मैंने कहा $1,00,000 इन्वेस्ट किया था, फंड वैल्यू 50,000 की है, आपको 100,000 मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जिस वक्त हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम अपने आप को इस तरह इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि हम फ्यूचर में हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट हो, हम कंफर्टेबली रिटायर हो सकें या अपनी फैमिली के लिए एक वेल्थ एक्यूमुलेशन की कोशिश हो रही है, तो ये फ़ीचर मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा अहम है। म्यूचुअल फ़ंड में अक्सर ये कहा जाता है कि जी बड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच है और बड़े ही ज़्यादा सेफ़ जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है। सेम फीचर्स आपको सेग्रीगेटेड फंड्स में भी अवेलेबल हैं। आप वेरी कंजर्वेटिव, आप मॉडरेट, आप ग्रोथ या एग्रेसिव, आप जैसा पोर्टफोलियो चाहें, आपके फिनेंशियल प्लानर या मैं आपका पोर्टफोलियो आपकी रिस्क एपिटाइट के मुताबिक सेट कर सकते हैं। और फिर सेग्रीगेटेड फंड में चूँकि ये बेनिफिट मौजूद है कि लेट्स से आप ने इन्वेस्ट किया और मार्केट अच्छा बिहेव नहीं किया उस टाइम में, तो आपका प्रिंसिपल अपॉन मैच्योरिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्ट की हुई थी वो प्रोटेक्टेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क तो कवर हो गया और आपके ग्रोथ के चांसेस बेहतर हो गए। यही वजह है कि कनाडा में सेग्रीगेटेड फंड को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो है क्रेडिटर्स प्रोटेक्शन। चूँकि सेग्रीगेटेड फंड एक इंश्योरेंस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये आपके इन्वेस्टेड मनी इनटू अ सेग्रीगेटेड फंड इस क्रेडिटर और अ बैंकरप्सी में या कोई लॉ सूट आपके अगेंस्ट हो गई है तो उसमें आपको प्रोटेक्शन देता है। ये प्रोटेक्शन म्यूचुअल फंड के केस में अवेलेबल नहीं है, विच इज़ अनदर वेरी गुड बेनिफिट। और आपको पता है स्पेशली जो मेरे क्लाइंट्स बिज़नेस कम्युनिटी से हैं उनके लिए वो इसको बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज it gives you that protection, it gives you in case of आप अगर stats देखें तो 90% of the businesses in Canada पहले 5 सालों में वो ख़त्म हो जाते हैं, मीनिंग लोगों की इन्वेस्टमेंट डूब जाती हैं जो कि बिजनेसेस में हैं। ज़ाहिर है बैंकरप्सी के चांसेस हो सकते हैं, क्रेडिटर्स आपके पीछे आ सकते हैं। तो उस सूरत हाल में जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है सेग्रीगेटेड फंड में, वो यकीनी तौर पे आपको ये प्रोटेक्शन फ़ीचर जो है वो एक ग्रेट फ़ीचर है, वेरी हेल्पफुल। तो ये हो गया दो कि आपकी डेथ या कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी, क्रेडिटर प्रोटेक्शन, ये चीज़ें हमें सेग्रीगेटेड फंड में मिलती हैं, म्यूचुअल फंड में नहीं मिलती। एक और जनाब मैं आपको बेनिफिट बताऊं और वो बेनिफिट है प्रोबेट फ़ी का। मान लीजिए म्यूचुअल फंड में आपके $1 मिलियन है और सेग्रीगेटेड फंड में भी $1 मिलियन है। एक साहब कह लीजिए म्यूचुअल फंड में है, एक सेग्रीगेटेड फंड में है, एंड लेट्स अज्यूम दोनों दे पास्ड अवे। अब जो म्यूचुअल फंड है उसका पैसा फ़ौरन फैमिली को नहीं मिलेगा,
वो एक प्रोबेट का प्रोसेस है, उसमें से गुजरेगा। सम टाइम इट कुड टेक फ्यू कपल ऑफ ईयर्स, सेवरल मंथ उसकी सेटलमेंट में, और पैसा फैमिली तक पहुंचने में इतना टाइम लग सकता है। प्लस प्रोबेट फ़ी है जो कि 1.5% प्रोबेट फ़ी भी आपको देनी पड़ती है। ये है म्यूचुअल फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट के सिचुएशन में। सेग्रीगेटेड फंड में, सिंस इट्स इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कंपनी के लॉ और उसके सेटअप में ये क्रिएट किया जाता है। इन केस ऑफ अ डेथ विद इन अ फ्यू वीक्स, नॉट इनटू मंथ्स और अ ईयर की तो बिल्कुल भूल जाएं, आपका पैसा आपकी फैमिली को पहुंच जाता है। देयर इज़ नो प्रोबेट फ़ी, लॉट फास्टर, फिनेंशियल स्ट्रेस फैमिली को आपके जाने के बाद नहीं है, जो कि हर फैमिली पर्सन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी ऐसी सूरत हाल में उसकी जो भी वेल्थ है फैमिली को जल्दी कम खर्चे पे और आसानी से पहुंच जाए। तो दैट इज़ अनदर ग्रेट जो है वो एडवांटेज जो कि हमें सेग्रीगेटेड फंड प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रॉफिट की दोनों कंपनीज़, दोनों सेटअप में, वेदर इट्स अ म्यूचुअल फंड और अ सेग्रीगेटेड फंड, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन थोड़े से जो है ना, जिस वक्त म्यूचुअल फंड में एनुअल बेसिस पे किया जाता है तो उसकी वैल्यू में फ़र्क आता है, वेयर एज सेग्रीगेटेड फंड में आपकी जो एनुअल कह लीजिए डिविडेंड है या प्रॉफिट है वो उसके अंदर ही रखा जाता है, जो कि विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपकी ग्रोथ बेहतर रहती है और आपकी जो फंड वैल्यू है वो स्टेबल रहती है। जबकि म्यूचुअल फंड में जो है ईच टाइम व्हेन दे डिस्ट्रीब्यूट दैट डिविडेंड और इंटरेस्ट और व्हाटएवर, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये फ्लक्चुएशन है, इसके कुछ टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं जो कि थोड़ा सा वो भी देखने पड़ते हैं। तो अब बात यह हुई कि जिस वक्त आपको आपकी ऑन मैच्योरिटी, ऑन डेथ, क्रेडिटर प्रोटेक्शन और इस तरह फिर जो है वो एक और चीज़ है ऑटो रीसेट। सेग्रीगेटेड फंड में आपके जब फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो एक सर्टन फार्मूले के हिसाब से वो ऑटोमेटिक रीसेट करते रहते हैं ताकि आपके फ़ंड की वैल्यू जो है इन केस ऑफ अ डेथ वो एक अच्छा आपको रिटर्न दे सके। तो ये जब सारे फीचर्स आपको दिए जाते हैं तो जनरली म्यूचुअल फंड 1-8% सस्ता उसकी एनुअल फ़ी होती है एज़ कम्पेयर टू सेग्रीगेटेड फंड। लेकिन मानिए 1% ज़्यादा सेग्रीगेटेड फंड में आप पे कर रहे हैं, लेकिन उसके इवज़ आप कितने सारे बेनिफिट्स भी तो ले रहे हैं। और एक छोटी सी बात कि अगर एक इन्वेस्टर फौत हो जाता है, पैसेज अवे, इन दैट केस म्यूचुअल फंड प्रोबेट फ़ी के थ्रू जाता है और 1.5% तो वो सिर्फ उसको फ़ीस दे देते हैं, इनकन्वीनियंस उसके अलावा, और फंड की वैल्यू उस वक्त क्या ऑपरेट कर रही है कोई गारंटी नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे नज़दीक और बहुत सारे फिनेंशियल प्लानर्स के नज़दीक और क्लाइंट्स भी जो हैं, इन्वेस्टर्स भी जो हैं, उनके नज़दीक सेग्रीगेटेड फंड इज़ अ बेटर वे टू इन्वेस्ट। और एट द एंड ऑफ द डे इट बिकम्स सेफर और easy to manage or passing it on to your next generation. It's a lot easier for estate planning purposes to invest into the segregated funds. More details के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त हूँ फजल वदूद फ्रॉम InsurePro। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं वीकली वेल्थ टॉक। माई नंबर टू रीच इज़ 905-607-5000. I hope
इस शॉर्ट सेगमेंट में आपको क्लैरिटी मिली होगी बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड सेग्रीगेटेड फंड, एंड एट द एंड व्हाई शुड वी प्रेफर सेग्रीगेटेड फंड, जो कि शायद आप किसी बैंक के पास जाएं या कोई आपको म्यूचुअल फंड डीलर आपसे बात करे, वो कहे जी सेग्रीगेटेड फंड 1-8% जी महंगा होता है। कितना महंगा होता है, उसमें आप क्या हासिल करते हैं, उम्मीद है उससे आपको क्लैरिटी मिली होगी। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ बेटर वे टू इन्वेस्ट इन माई ओपिनियन, एंड यू हैव एवरी राइट टू डिफ़र। प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करेंगे। ऑन अ सीरियस नोट, ये बड़ा मुबारक महीना है रमज़ान का। हमेशा आपको कहते हैं कि हमें दुआओं में याद रखिए, अल्लाह से ख़ास तौर पे दुआ कीजिए कि ये जो कोविड-19 या कोरोना, ये अल्लाह पाक हमसे दूर फरमाए। आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, वहाँ पे हालात बहुत ही बुरे हैं। आई एम एज ए प्राउड पाकिस्तानी जो है अपने पूरे खलूस से दुआ करता हूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में इस वक्त बहुत हालत बुरी है, पाकिस्तान के भी हालात बड़े ख़राब हैं। सब मिल के दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में जो है वो इस वबा को दूर फरमाए, हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में इस मसले से हमें निजात फरमाए। पड़ोसियों के लिए दुआ करना, उनकी खैरियत पूछना, ये हमें हमारा दीन सिखाता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इस पूरी दुनिया से ये जो पेंडेमिक है इसको दूर फरमाए, हम सबको महफूज रखे। दुआ में याद रखिए। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में किसी और यूज़फुल टॉपिक के साथ मैं दोबारा हाज़िर हूँगा। आपका दोस्त फजल वदूद इजाज़त चाहता है। मेरा नंबर टू रीच 905-607-5000। अल्लाह हाफ़िज़।